आज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो हैं उनका ये कौल लिखा हुआ है, उनकी रिवायत लिखी हुई है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस वजह से ये लफ्ज़ कहे थे कि कहीं मुसलमान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ही इनकार ना कर दें, तो उस चीज़ से करने के लिए ये अच्छा। फिर ये है कि ये जो हदीस रवायत बयान हुई है ये हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ से है। तो हमारे लिए जब नबी का कौल और उनके असहाब जो है उम्महात मोमिनीन के कौल में तज़ाद आ जाए या कोई फ़र्क आ जाए तो हम किसको मानेंगे? हम तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को मानेंगे, उनका कौल अफजल है। तो इस लिहाज से भी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कौल अगर हम लोग नहीं मानते और तरजीह देनी चाहिए और देते हैं हम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को, तो उनका कौल तो है ला नबी आबादी। उन्होंने तो कहीं भी नहीं कहा कि ये मत कहो कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। ये तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कौल है, वो कह रही हैं। तो इस वजह से उनके कौल से फिर हम तरजीह देंगे और मानेंगे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को। तो बाकी कादियानी से ये भी सवाल है कि अगर आप लोग हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कौल को तरजीह देते हैं या उसको मानते हैं और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को नऊज़ बिल्लाह रद्द करते हैं, तो फिर आप तो फिर उनके मुनकर हो गए। तो इसका जवाब कादियानी जो है इसको ज़रूर गौर करें इस हदीस पे, इस रवायत पे, और इसको वो पानी में मधानी वाला काम ना किया करें, क्योंकि हर जगह पे इन्होंने लगाया होता है हज़रत आयशा का कौल। तो हज़रत आयशा की रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो दूसरी हदीस है जो डायरेक्ट उन्होंने सनद के साथ है कि मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, तो वो मुबशरात वाली, तो उसको क्यों नहीं लगाते आप लोग? बिल्कुल। आबिद भाई, मैं माजरत के साथ पता करना करूँगा। हमारे मुफ्ती मुबश्शिर शाह साहब तशरीफ ला चुके हैं और मैं वेलकम कहूँगा शाह साहब को और अपने नए आने वाले दोस्त भी। क्या भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुफ्ती मुबश्शिर साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले तो माजरत कि मैंने देखा नहीं है, अगर देखता तो मैं वहीं पे रुक जाता, तो मेरी माजरत कबूल कीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। माशाल्लाह बड़ी इल्मी और तहकीकी गुफ्तगू जारी थी। तो वैसे भी ऐसी गुफ्तगू के दौरान बोलना गैर मुनासिब होता है, तो आप बात जारी रखें, मैं सुन रहा हूँ बैठ के। तो ये ज़िया रसूल भी आ गए हैं। जी शाह साहब, ज़िया रसूल भाई की आईडी है ये वाली। अच्छा, चले आप ना गुफ्तगू जारी रखें, मैं सुन रहा हूँ। नहीं सर, तो नाम अजय तक तब्दील नहीं किया। इतनी जरूरत नहीं है, नहीं सर, हमारी इतनी जरूरत नहीं है कि आप सुने और हम बैठे। आप बात करें, अभी हम सुनेंगे। जी सर। अल्लाह अकबर। अच्छा, तो कोई कादियानी, कोई मरज़ई नहीं है या कोई? नहीं शाह साहब, अभी तक तो कोई नहीं है। अच्छा, सही है। बात ये है कि ये अभी हज़रत आयशा के कौल के ऊपर गुफ्तगू हो रही थी। इससे कादियानी जो है ना वो इजराए नबूवत साबित करती हैं और इजराए नबूवत का मतलब होता है कि नबूवत का सिलसिला अभी जारी है। मजीद तकरीबन 4 या 5 तौजीहात तो आबिद भाई ने बयान कर दी हैं, कुछ मैं भी इजाफा कर देता हूँ। मिर्जा कादियानी कहता है, जनाब रूहानी खज़ाइन जिल्द 10 है सफ़ा 60 के ऊपर, कहता है दूसरी कुतुबे हदीस यानी बुखारी और मुस्लिम के अलावा सिर्फ इस सूरत में कबूल के लायक होंगे कि कुरान और बुखारी और मुस्लिम के मुत्तफ़ाकुन अलैहि हदीस से मुखालिफ ना हों।
ये मिर्जा कादियानी का बनाया हुआ कायदा कुलिया है। वो कहता है कि कोई भी हदीस जो मुस्लिम बुखारी के अलावा किसी और जगह से अगर ली गई हो तो उसको हम उस वक्त तक कबूल नहीं करेंगे कि जो इन तीनों किताबों कुरान, बुखारी, मुस्लिम ये अगर टक्कर में आती होंगी ना वो हदीसें, तो उसको हम कबूल नहीं करेंगे। जबकि ये वाली जो हदीस है ये जनाब मजकूर है मुस्लिम बुखारी के अलावा एक और किताब के अंदर मजकूर है, मुस्नद अहमद। जी, मुस्नद अहमद। मुस्नद ये अहमद हवाला तो इनबॉक्स कर देना। मुस्नद अहमद के अंदर भी मौजूद है। इसके अलावा यही हदीस जो है ये आपको मिल जाएगी याद मुझे अब आ रहा है, एक और किताब भी है हदीस की, बड़ी मोतबर किताब है। किंजुल अमाल सुनी। अभी ज़हन में आया था, नहीं कंजुल माल में नहीं है। अच्छा, बहरहाल लेकिन ये कम अज कम कायदा तो सामने आ गया ना कि ये कायदा खुद मिर्ज़ा कादियानी ने बनाया है कि दीगर जगहों से अगर हदीस लेनी है तो उसका कायदा कुलिया क्या है। अब ये वाली जो हदीस है कि इब्ने अबी शैबा में हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, तो ये हदीस क्या इन फितनों को देखकर आपका दिल नहीं टूटता? क्या आप दुख नहीं महसूस करते कि उम्मते मुसलमान, उम्मते मुहम्मदिया कितनी दूर जा रही है और ये फितने सर उठा रहे हैं और इन फितनों के अंदर ये उम्मते मुसलमान गिर रही है। हम एक जामिया बना रहे हैं, जामिया खत्म नबूवत, जिसके अंदर तकाबले अदयान और मज़ाहब की तालीम दी जाएगी। नौ मुस्लिमीन को दावत दी जाएगी कि वो आके हमारे पास पढ़ें, जहाँ पर लड़कों को भी तालीम दी जाएगी और लड़कियों को भी तालीम दी जाएगी। ऐसे उलमा और स्कॉलर तैयार किए जाएंगे कि जो गैर मुसलमानों के उठाए गए इतराजात के जवाब दे सकेंगे। जामिया खत्म नबूवत की अराजी खरीदनी है वो, और 2 कनाल जगह जनाब आप की मुंतजिर है और मुखय्यर हजरात की मुंतजिर है कि मुखय्यर हजरात तवज्जो फरमाएं और कम अज कम ये जगह सबसे पहले हम खरीद लें, इसके बाद उसकी तमीरात के मराहल होंगे। तो अभी ये ज़कात निकालने के अयाम है, रजब, शबान और रमज़ान, तो दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी ज़कातें कम अज़ कम जो हैं ये जामिया खत्म नबूवत को दें। ये तो ज़कात तो आपके ऊपर फ़र्ज़ है, आपने निकालनी ही निकालनी है। अपने रिज़्क़े हलाल में से भी आप निकाल के ये जामिया की जो अराजी हमने खरीदने की कोशिश की है और ऐलान किया है, इसके अंदर हमारी मदद करें। अल्लाह हज़रत फाज़िल बरेलवी ने अपना 10 नकाती एजेंडा पेश किया था, जिसके अंदर सबसे पहले ही उन्होंने चीज ये रखी कि ऐसे अजीमुशान मदारस खोलो कि जो उम्मत मुसलमान के अकायद और नजरियात की हिफाजत कर सकें। तो अल्लाह हज़रत फाज़िल बरेलवी के इस ख्वाब को आप लोगों ने पूरा करना है और जामिया खत्म नबूवत बनना चाहिए। और इसके बनाने के अंदर मुखय्यर हज़रात से मैं अपील करता हूँ कि इसकी तरफ तवज्जो फरमाएं और कम अज कम ये जगह पहले ले लें, इसके बाद तमीरात की कैंपेन हम चलाएंगे। बुखारी मुस्लिम की हदीस है और ये सरी इसके मुखालफत कर रही है। और जैसा कि अभी आबिद भाई ने भी बताया कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा का इससे मुराद ये थी कि क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अभी वापस आना है, तो लोग कहीं ये ना कहें कि उनके आने का इनकार ना कर दें। तो ये तो हदीस अगर मान भी ली जाए बिल फर्ज, तो ये तो उल्टा कादियानी अकीदे की नफी कर रही है कि कादियानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने का जो है ना वो कौल करते ही नहीं है, वो उसकी मुखालफत करते हैं। तो बहरहाल इसके कई तरह के जवाबात हैं और सर जी मिर्जे का हवाला तो सेंड कर देना। किदा मिर्जे वाला जेड़ा तुसीं पढ़िया मिर्जे वाला हवाला जे
रूहानी खज़ाइन जिल्द 10 सफ़ा 60। ठीक हो गई। अच्छा चले यार, गुफ्तगू जारी करियो जरा, मैनू ना थोड़ा सा नजला जिहा भी लगा है। चलो हाँ जी, क्या सब लग रहा है आपकी तबीयत सही नहीं है, थोड़ा जी बुखार या हाँ जी हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम या रसूल अमीनी साहब, क्या हाल है आपके मोहतरम? बहुत दिनों के बाद आपसे शर्फ मुलाकात हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी। आप सुनाएं। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी अब आप शुरू करें मोहतरम। क्या शुरू करना है? आप बात कर रहे थे, आप जारी रखें, मैं तो वो हवाले। नहीं सर, मैं आपको मौजू बता देता हूँ ना, जो हम लोग अभी कर रहे हैं कि जो मिर्ज़ा कादियानी ने जो हदीसों के ऊपर झूठ बोला हुआ है, जिसमें से चंद एक मैंने यहाँ पे बयान किए हैं, तो उन्हीं पे हम बात कर रहे हैं। तो आप तो खुद उस्ताद हैं हमारे, तो बस आप वो इसको झूठ बयान करें, मरजीम से पूछें लेके आए ये कहाँ पे हदीस। हाँ जी। तो आबिद भाई, ये और मैं शाह साहब की किताब ही है कादियानी कलमा और 200 झूठ, उन्हीं से मैं पहले भी वो एक बयान की थी। अभी एक और है, मतलब वो बड़ी बड़ी अजीब सी है, क्योंकि ए नज़ीर साहब नीचे बैठे हुए हैं, तो इनको काफ़ी परेशानी लाहक रहती है कि भी हम जो है ना मौलवी हज़रात मिर्ज़ा कादियानी के मतलब झूठ बोलते हैं। हालांकि जो यहाँ इस किताब में रेफरेंसेस और स्कैन कॉपीज भी लगी हुई हैं। तो अभी हमने एक आबिद भाई ने पढ़ी थी, हवाला पढ़ा, नज़ीर साहब आ गए हैं, शाह साहब, नज़ीर साहब एक और है हवाला। जी वालेकुम अस्सलाम जी। नज़ीर साहब कैसे हैं, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप लोग दोस्त ठीक है सब? जी खैर। नज़ीर साहब एक हमारे एक मुसलमान भाई ने परेशानी से डाल दी है हमें कि जनाब जो आपके जो मिर्ज़ा कादियानी साहब है ना, उनके पास जो एक छपी किताब मिल गई थी 313 साहबा की खुफिया, और ये बात आई है हदीस सहीहा में। तो मैं चाहूँगा कि अगर ज़िया रसूल भाई आप बात कर लें शाह साहब, तो ज़रा वो कि हमारा गुफ्तगू का अंदाज ज़रा डिफरेंट है, हम तो फिर नज़ीर साहब हैं। जज़ाकल्लाह। ये मैं दोस्तों से एक दरख्वास्त करूंगा कि दोस्त जो है ना, सबसे पहले अगर कुरान करीम तर्जमे के साथ पढ़ लेना, तो उसके बाद बड़ा फहम आता है अल्लाह ताला की तरफ से ना। पढ़ लेते हैं, लेकिन परेशानी ये है कि आबिद भाई ने मतलब वो मेरे आई है ब्रॉड पे आते, उन्होंने अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहा, उसके बाद उन्होंने ये हवाला पढ़ दिया है। मैं परेशान हो गया कि वो शायद अगर मिर्जा साहब की अंगूठियां संभाली हुई है ना, तो आपने वो छपी किताब भी संभाली होगी जिसमें 313 साहबा का जिक्र हो गया है। और प्रॉब्लम ये हुई है कि वहां पे लिख दिया मिर्जा साहब ने अहादीस सहीहा। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, वो परेशानी की बात ये है दरअसल, अगर आप वो किताब पढ़ें तो उसमें सारी आपको बात समझ आ जाएगी। अच्छा, तो किताब में से पढ़ के बता रहे हैं आपको, जहाँ हजरत मसीह अलैहिस्सलाम ने जिक्र किया। सुना इन्होंने तरीकाकार इनका देखा आपने? अच्छा जी, पहला जवाब इसका ये था कि पूरा कुरान अगर तर्जुमे से पढ़ लोगे ना तो बात समझ आ जाएगी। जब आपने एक मिनट, जब बात की आपने एक किताब की, तो वो किताब जब पूरी पढ़ लोगे मिर्दे की तो फिर बात समझ आएगी। नहीं शाह साहब, वो मैंने अलहदा बात की है कि ना ही कोई जाके पूरा कुरान पहले खोले और उन्हें जाके तर्जमे नाल पढ़े तो फिर किधरे जाके समझ आनी। वो गल ही नहीं हो रही ना, वो तो मैं वैसे कह रहा हूं ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਸਮਝ ਆਣੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੁਖਤਸਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। शाह साहब इन्होंने सवाल बाद च रखिया, मैं तो पहले गल की, मैं दरख्वास्त की थी तमाम मुसलमान भाइयों नू कि कुरान करीम तर्जमे के साथ पढ़ें। मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तमाम मुसलमानों, अच्छा वो ये है तमाम नौजवानों से कि कुरान करीम एक दफा कुरान करीम जिंदगी में तर्जमे के साथ पढ़ लें, अल्लाह ताला फहम अता कर। मैंने एक दफा नहीं पढ़ा, कोई सैकड़ों दफा शायद पढ़ा है, और मैंने पढ़ाया भी एक, बाकी जिन्होंने नहीं पढ़ा, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो यार सुने भी तो यार, आप नज़ीर साहब खप बड़ी डालती है। अच्छा मैंने पढ़ाया भी है और पढ़ाया भी है, लेकिन आज तक मुझे ये क्लियर नहीं हुआ कि मिर्जा गुलाम कादियानी जो है ना वो सच्चा इंसान है। तो अब क्या हाल निकाला जाए? मैंने तो पढ़ा है।
वो तो फिर ये तो अल्लाह ताला हदायत देता है ना, अगर वो आपको नहीं देना चाहता नहीं, तो अभी तो आपने कायदा बनाया है ना एक कि कुरान पढ़ो तर्जमे से तो मिर्जा कादियानी सच्चा साबित हो जाएगा। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, ये तो अभी अच्छा। देखिए आप फतवे जारी मुफ्ती हैं, अच्छा फतवे अच्छा, कुरान आपने जारी क्या करते हैं। कहा है? मैंने ये कहा है मुसलमान भाइयों से कि कुरान करीम तर्जमे के साथ पढ़ें, उसमें बरकतें हैं। हाँ, बरकतें तो है, लेकिन मिर्जा हाँ सच्चा जी। कैसे होगा? सवाल तो इंसान वो ही उधर ही रह जाना ना। अच्छा मुसलमान बन जाता है कुरान करीम पढ़ने, अल्लाह से मोहब्बत करने लग भाई जाता वो है, अल्लाह के रसूल से मुसलमान तो मोहब्बत पहले करने भी लग जाता था और वो अच्छा मुसलमान मजीद बन जाएगा, लेकिन मिर्जा तो सच्चा शाह साहब- साबित ना हुआ। है। शाह साहब देखें, मैंने कोई बात की है मिर्जा साहब की आके आपको कोई मैसेज दिया है? और भाई हम तो मिर्जे की ही बात कर रहे हैं ना, हम तो आप कोई रसूलुल्लाह मुसलमानों सल्लल्लाहु वाली। अलैहि वसल्लम की बात करें ना, उनकी आपको अच्छी नहीं ओ लगती भाई बात? ये मौजू नहीं है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो सारे मुसलमान मानते हैं, उसके सबसे ऊपर तो बड़ा- किसी को इतराज नहीं है। सबसे किसी बड़ा को इतराज मौजू सुने ना शाह साहब, सबसे बड़ा मौजू अल्लाह की जात है, उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसके बाद कुरान है। ये बिल्कुल ठीक तीन है। चीजों को पहले पकड़ लें और बाद में वाले मसले खुद ही समझ आ जाएंगे। कैसे समझ आएंगे? देखिए वो मैं पहले हूं, सुने मैंने ना, मिसाल दी है। पहले अल्लाह मैंने की माने, उसके रसूल की माने, फिर कुरान की माने, तो सब बातें समझ आ जाएंगी। मिर्जा सच्चा कैसे साबित होगा? अभी मैं कह रहा हूं कि आप उसको सच्चा साबित, आप ये कि छोड़ दे, कुरान करीम पढ़ें। मैं वहां मुसलमान भाइयों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कुरान करीम तर्जमे के साथ पढ़ें, बस इतनी सी भाई रिक्वेस्ट मैं कह रहा हूं, मैंने बाकी पढ़ा है, मसाइल अभी छोड़ तक दें। मिर्जा सच्चा साबित नहीं हुआ। मिर्जा वो- सच्चा कैसे साबित वो होगा? फिर उसके बाद जो कुरान करीम पढ़ेंगे ना, उनके बाद उनको कुछ समझ आएगी तो फिर वो सवाल कर सकते हैं। भाई उससे पहले मैंने कुछ पढ़ा नहीं समझ है, मुझे क्या समझ नहीं आई बताइए। नहीं, नहीं शाह साहब आपको आई है, पर कुछ वो लिखा हुआ है ना, बनी इसराइल के उलमा की तरह समझ आते हुए भी आगे आपने नहीं बयान करना, छुपानी है बातें, आपके साथ अच्छा। ये मामला है। नहीं क्या छुपानी है, मतलब ये मतलब है, कि अगर आपने देखे एक मिनट, मेरे हिसाब से मिर्जा अगर आपने कादियानी पढ़ा है जो तो था, देखे एक मुझे यार आप- सुन भी ले, आप सुनते ही नहीं है भाई, सुन तो ले यार, या भाई टाइम दिन तय रात कर तो ले आप नहीं के सुनते, आप दिन रात भाई सुना यार रहे होते टाइम, हैं, कुछ हमारी भी सुन लेना। आप दिन रात सुना रहे होते हैं, अभी आप दिल नहीं भरा है आपका, दिन रात ब्रॉड पे चले बैठे बोल सुना ले रहे हैं। आप, फिर मैं बोलूंगा, चले मैं बाद में। हाँ जज़ाकल्लाह। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, कुरान करीम से मोहब्बत करें तमाम मुसलमान, अगर सुन रहे हैं कुरान करीम को तर्जमे के साथ एक दफा पढ़ लें तमाम मुसलमान, नौजवान, सब छोटे बड़े, औरतें मर्द, जो मुसलमान अपने आप को कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इस्लाम को सच्चा दीन मानते हैं, वो एक दफा कुरान करीम को पढ़ लें। मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बाकी मसाइल बाद में हैं, ये पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला का फजल होगा, रहमतें बरसेंगी अगर नेक नियति से पढ़ेंगे। और आप ये उलमा की तरह ना पढ़ें जिन्होंने उसमें से कीड़े निकालने और दूसरों को सच्चा और ना झूठा ना नजीर साहब, अब आप ट्रैक हो रहे हैं बात और से। झूठों आपने को जो- सच्चा साबित आपने करना जो है। पैगाम, एक मिनट नजीर साहब रुक जाएं। जी, जी। आपने जो पैगाम देना था ना, वो तर्जमे का वो सब मुसलमानों तक पहुंच गया है, वो अपने उलमा से वो बात करके तर्जमा समझ के बात कर लेंगे। अभी बात शाह साहब की तरफ आती है, तो हमने आपकी तरफ शाह साहब, एक इनकी अच्छी बात यह है कि अगर आप इनको जो मिर्जा साहब ने हदीस पे झूठ बांधे हैं ना, ये जाके रेफरेंस लेके आते हैं, इनकी ये अच्छी एक बात है। आप इसमें गुफ्तगू जारी रखें जी, मैं म्यूट करता हूं, इनका मैसेज वो मिल गया है। 313 की जो अब बात कर रहे हैं ना, हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की किताब जिसमें ये हवाले हैं, वहां तमाम उन्होंने हदीस के भी हवाले दिए हैं ना, वो पढ़ लें तो सारी बात समझ आ जाएगी। बस इतनी सी बात है। तमाम दोस्त जो पढ़ना चाहता है, समझना चाहता है, जब बात आपकी कंप्लीट हो तो बता दीजिएगा, मैंने फिर बात करनी है। जी जो अहमदियत को समझना चाहता है, पढ़ना चाहता है, वो खुद पढ़े, उलमा के पीछे न लगे, क्योंकि उलमा ने दीन को छुपा दिया है, उलमा ने मुसलमानों को गलत रास्ते पे लगा दिया है। और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, दुआ करता हूँ नजीर कि साहब, अल्लाह ताला माजरत के साथ अब सबको आप हकीकत आप की आप हकीकत बोलते जाएंगे तो फिर ऐसे बात नहीं बनेगी, थोड़ा टाइम रख लें। अगर आप इजाजत दें, मैं शाह साहब से भी दरख्वास्त कर लेता हूँ, अगर आपने किसी मौजूद पर गुफ्तगू करनी है तो शुरू कर सकते हैं, या शाह साहब आपसे तय कर लेते हैं। मैं जी, जज़ाकल्लाह, जी। मैं थोड़ा इधर काम पे हूँ, मैं बिजी हूँ, बीच में ये वक्फा था, मैंने बात कर ली, जज़ाकल्लाह बहुत, फिर इंशाल्लाह बात होगी। पर ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम भाइयों से कि अब जब ये जाने बात हो लगे हैं ना, अब तो ये गाली देखे, ना रुक के दें, तो जाएं जरा, नफरत रुके तो ना सही करें, ना, प्यार ये मोहब्बत गलत से बात बात है, ये करें, गलत दलील बात है करें। नजीर साहब, जी जी बड़ी बिल्कुल, गलत मुफ्ती बात साहब। है। रुके, नहीं मैंने कुरान पढ़ा, कुरान से साबित नहीं हुआ कि मिर्जा कादियानी जानी नहीं था। ये अब देखिए, देखें, अल आपको फजल ये अखबार बातें, है और ऐसी बातें 31 करते हैं, अगस्त जिस दिन 1938 मुसलमान का अच्छी शुमारा बात है और सफा नंबर 6 है, यहाँ पे लिखा है कि मिर्जा कादियानी जानी था। तो मैंने पूरा कुरान पढ़ा है, हदीसें पढ़ी हैं, उनसे मुझे ये साबित नहीं हुआ कि मिर्जा कादियानी जानी नहीं था। अब दौड़ गए ना।
जी शाह साहब वो बात चले गए अगले हैं। बंदे को बात करने नहीं देते। मैं तो अभी एक हवाला ये निकाला है तो तितर हो गए आप। ओ भाई मिर्जा कादियानी जानी था, शराबी था, पूरा कुरान पढ़ लिया, हदीस पढ़ ली, 1400-1500 साल गुजर गए, लेकिन अभी तक मिर्जा कादियानी जानी और शराबी नहीं था ये साबित नहीं हुआ है। क्या इसका क्या हल निकालें फिर बताएं? लाए इनको सामने लाए, कम से कम बात तो करें ना। दौड़ गए अब भाई, कुरान पढ़े जी तर्जमे से, हदीस पढ़े जी तर्जमे से, चलो ये कौन सा जवाब है जी? कुरान भी पढ़ा है मैंने, तर्जमे से हदीस भी पढ़ी है, लेकिन मिर्जा कादियानी साफ सुथरा इंसान साबित नहीं हुआ। करें यार बात। शाह साहब ये कुरान पाक पढ़ने का दर्स दे के गए हैं, जो हदीस पे इन्होंने झूठ बांध के अपने जो चंद 1-1.5-2 लाख बंदों को गुमराह किया हुआ है, गुमराह कुन अकायद उनके दिमाग में डाल के परेशान पर और बाकी भी मुसलमानों को अजीज में डाला हुआ कि इनके अकायद पढ़ने शुरू कर दें तो इंसान का बेख्तियार गाली निकल जाती मुंह से, तो फिर ये कहते हैं अखलाकियात। कहानी इनकी ये है। जब इन्होंने कहा कि जी कुरान तर्जमे से पढ़ें, तो मैंने नीचे कमेंट में सवाल भी लिखा था कि भाई बताएं कौन सा तर्जमा, जो मिर्ज़ा साहब से पहले जो मुफस्सरीन ने किया वो तर्जमा पढ़ें, या जो मिर्ज़ा और उसकी औलाद ने किया वो तर्जमा पढ़ना है? चले वो एक लग गया कि कौन सा, बहरहाल ये भी सवाल बनता तो है, लेकिन बात तो ये है कि भाई मिर्जा सच्चा कैसे साबित होगा? कोई नुक्कड़ बताओ हमें, मिर्जे को कैसे सच्चा साबित करना है? वो जब आपने 313 मिर्जे कादियानी के जली साबियों की बात की है, कहने लगे वो पूरी किताब पढ़े तो फिर समझ आएगी, और कुरान पूरा तर्जमे से पढ़े तो फिर समझ आएगा। यार कमाल करते हो, सवाल कादियानियों से कोई और होता है, जवाब कादियानी कोई और देता है, हद हो गई है यार। अब क्या इन फितनों को देखकर आपका दिल नहीं टूटता? क्या आप दुख नहीं महसूस करते कि उम्मते मुसलमान, उम्मते मुहम्मदिया कितनी दूर जा रही है और ये फितने सर उठा रहे हैं और इन फितनों के अंदर ये उम्मते मुसलमान गिर रही है। हम एक जामिया बना रहे हैं, जामिया खत्म नबूवत, जिसके अंदर तकाबले अदयान और मज़ाहब की तालीम दी जाएगी। नो मुस्लिमीन को दावत दी जाएगी कि वो आके हमारे पास पढ़ें, जहाँ पर लड़कों को भी तालीम दी जाएगी और लड़कियों को भी तालीम दी जाएगी। ऐसे उलमा और स्कॉलर तैयार किए जाएंगे कि जो गैर मुसलमानों के उठाए गए एतराजात के जवाब दे सकेंगे। जामिया खत्म नबूवत की अराजी खरीदनी है, वो और 2 कनाल जगह जनाब आप की मुंतजिर है और मुखय्यर हजरात की मुंतजिर है कि मुखय्यर हजरात तवज्जो फरमाएं और कम से कम ये जगह सबसे पहले हम खरीद लें, इसके बाद उसकी तमीरात के मराहल होंगे। तो अभी ये ज़कात निकालने के अयाम है, रजब, शबान और रमज़ान, तो दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी ज़कातें कम से कम जो है ये जामिया खत्म नबूवत को दें। ये तो ज़कात तो आपके ऊपर फ़र्ज है, आपने निकालनी ही निकालनी है। अपने रिज़्क़े हलाल में से भी आप निकाल के ये जामिया की जो अराजी हमने खरीदने की कोशिश की है और ऐलान किया है, इसके अंदर हमारी मदद करें। अल्लाह हज़रत फाज़िल बरेलवी ने अपना 10 नकाती एजेंडा पेश किया था, जिसके अंदर सबसे पहले ही उन्होंने चीज ये रखी कि ऐसे अजीमुशान मदारस खोलो कि जो उम्मत मुसलमान के अकायद और नजरियात की हिफाजत कर सकें। तो अल्लाह हज़रत फाज़िल बरेलवी के इस ख्वाब को आप लोगों ने पूरा करना है और जामिया खत्म नबूवत बनना चाहिए। और इसके बनाने के अंदर मुखय्यर हज़रात से मैं अपील करता हूँ कि इसकी तरफ तवज्जो फरमाएं और कम से कम ये जगह पहले ले लें, इसके बाद तमीरात की कैंपेन हम चलाएंगे। किधर दौड़ गए हो? आओ ना सामने। मुफ्ती साहब वो सारे सवालों तो ना कोई आखिरी हल है, कुरान पढ़ो नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो नमाज पढ़ो, अल्लाह नूं मन्नो, बस कुरान पढ़ो, बस उन्होंने को सवाल हुण कोई गल नहीं है। वो सारे सवालों तो लाजवाब हो चुके, उन्होंने पता है हुण असीं फड़े गए हैं, बस हुण इक्को गल करके नस जाया करी। और ये शाह साहब सोचने की बात भी यही है, कादियानियत के मानने वालों के लिए सोचने की बात भी यही है, अगर ये इनकी जमात ने तो एक स्लोगन ही बना लिया, कुरान और हदीस से बात की जाए, तो ये जो मिर्जे ने लिख दिया है हदीस मुबारक के बारे में झूठ बंद है, इनके जवाब कौन देगा? ये रेफरेंसेस कौन निकाल के देगा? चले वो एक लग गया कि कौन सा बात की जाए, कुरान और हदीस से बात की जाए, तो ये जो मिर्जे ने लिख दिया है हदीस मुबारक के बारे में झूठ बंद है, इनके जवाब कौन देगा? ये रेफरेंसेस कौन निकाल के देगा?
ठीक है। और लिखते भी ऐसी चीजें हैं जो समझ से बाहर की बातें हैं। कहते हैं जी उनका काहन होगा, कन्हैया होगा, जिसको कृष्ण कहते हैं, वो हिंदुस्तान में आएगा, ये हदीसों में आया है। ये कहाँ है हदीसें? अच्छा, अब देखें कि इन्होंने अपनी एक हदीसों की किताब बना डाली, सीरतुल महदी, जिसका जिक्र लिखा हुआ है अल फजल अखबार 19 फरवरी 1924 का शुमारा है, सफ़ा नंबर 9 है। 1924 से पहले 1923 को सीरतुल महदी की पहला एडिशन आ चुका था। तो इन्होंने फिर इश्तिहार जारी किया था 1924 यानी 19 फरवरी 1924 को ये इश्तिहार, वो इश्तिहार के जदीद तलीफात सीरतुल महदी। कहते कुतुबे हदीस की तर्ज पर रिवायत बयान की गई है। हर रिवायत को पढ़ने से कल्ब पर ऐसी कैफियत तारी होती है कि गोया कोई हदीस शरीफ की किताब पढ़ी जा रही है। आप देख रहे हैं कि ये कादियानियों की हदीसों की किताब है। अब उसी हदीसों की किताब के अंदर चंद हदीसें कादियानियों की मैं आपको सुनाने लगा हूं। क्या जवाब देंगे ये कादियानी? आए ना है? ये सीरतुल महदी है, सफा 722 है, हिस्सा सोम है। एक लड़की थी बानो, वो मिर्जे कादियानी की टांगे दबाया करती थी। सीरतुल महदी है, सफा 214 है, हिस्सा पंजम है। और कादियानियों की हदीस नंबर 1350 है। ये एक रंडी थी बरकत बीबी, वो मिर्जे कादियानी के आके पाँव दबाती थी और साथ उसको मरज था, उसकी रहमदानी खराब हो गई थी। तो वो आके साथ उसको बताती थी कि मेरी शर्मगाह खराब हो गई है। तो उसको वो फिर वही बरनम के कतरे भी 10 कतरे डाल के बताता है कैसे डालने हैं, साथ केले भी देता था इसको। जनाब यही सीरतुल महदी है, सफा नंबर 631 है, हिस्सा सोम है। एक लड़की थी डॉक्टरानी, तो वो मिर्जे के पास आके रही काफी देर, बहुत देर। तो वो इसकी खिदमत करती थी, दिन को भी रात को भी। मिर्जा कादियानी उसके ऊपर आशिक हो गया। उसको कोई मरज था, वो मर गई। मिर्जे ने उसका दुपट्टा जो था वो खिड़की के साथ बंधवा दिया कि आते जाते इसको मैं देखूंगा तो चलो दिल पिशोरी होता रहेगा। सीरतुल महदी है, सफा 725 है, हिस्सा सोम है। ये 3 लड़कियां मिर्जे ने रखी हुई थी, फज्जो, मुनशियानी और अहलिया बाबू शाहदीन। वो रात को मिर्जे के कमरे का पहरा देती थी, मिर्जे के कमरे खास में रहती थी। सीरतुल महदी है, सफा 799 है, हिस्सा सोम है। एक लड़की थी जैनब, वो मिर्जे कादियानी के पास रही, पूरी पूरी रात मिर्जे को की खिदमत करती थी। एक लड़की थी सफिया, मौलवी अब्दुल कादर की बेटी, वो मिर्जे कादियानी को पलंग के ऊपर लटा के उसके साथ उसके जिस्म का मसाज करती थी, सर दबाती थी। एक लड़की थी सफिया जो कि शेख गुलाम अहमद की बीवी थी। उसको मिर्जे ने रखा हुआ था अपने घर में जनाब लोटा उठाने के लिए, क्योंकि मिर्जे कादियानी को दिन और रात में 100 दफा टट्टी मुतर आता था। तो लोटा उठाने के लिए उसने सफिया बेगम को रख लिया था। ये हवाला इसका दे दिया शायद मैंने, सीरतुल महदी सफा 214 हिस्सा पंजम। ये आपने सारे हवाले कुछ मुलाहजा किए। जिक्रे खबीस के अंदर कादियानियों का मुफ्ती सादक सफा 38 के ऊपर लिखता है कि एक लड़की थी, वो मिर्जे कादियानी के सामने नंगी हो जाती है
उसके कमरा खास के अंदर, ओए बिल्कुल नंगी ओए होकर। ओए अब देखिए कि इसने किया क्या था मिर्जा कादियानी ने। मिर्जा कादियानी ने एक इश्तिहार बनवा के ना कहा कि ये इश्तिहार ना कादियान की दीवारों के ऊपर जाके लगा दो। वो मजमुआ इश्तिहारात जिल्द अव्वल सफा 86 के ऊपर ये इश्तिहार आपको मिल जाएगा। वो इश्तिहार क्या है जी, सुने। औरतों को चाहिए कि अपने खामदों का माल ना चुरावें, ना महरम से अपने तई बचावें, और याद रखना चाहिए कि बगैर खामंद और ऐसे लोगों के जिनके साथ निकाह जायज नहीं और जितने मर्द हैं उनसे पर्दा करना जरूरी है। जो औरतें ना महरम लोगों से पर्दा नहीं करती तो शैतान इनके साथ होता है। ये है इश्तिहारबाजी के हाथी के दांत दिखाने के कोई और, खाने के कोई और, लोगों के सामने अच्छा सर जी, फिर मियाँ जी, हजरत साहब, पीर साहब, मसीह साहब। ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। हाँ वही ना जी, लोगों को दिखाने के लिए मामले कुछ और, खुद के करने के कुछ और। लोगों को ये बता रहा है ना, सूफी बन रहा है ना कि देखो जी गैर महरम औरतों को चाहिए कि गैर महरम मर्दों से बचें, अपने तई बचावें, शैतान उनके साथ होता है जब वो तन्हा होती हैं, ताकि लोग ये समझें कि मसीह साहब तो बड़े पाकबाज, बड़े नेक, परहेजगार, मुत्तकी, सूफी है। तो खुद करतूतें देख ली आपने। रूहानी खज़ाइन जिल्द 9 सफा 447 के ऊपर मिर्जा जी फरमाते हैं, सुनिए जी, ये इस्लाम की अल्लाह तलीम का एक नमूना है कि हरगिज कसदन किसी औरत की तरफ नजर उठाकर ना देखो, कि ये बदनजरी का पेशखैमा है। और अगर इत्तफाकन किसी खूबसूरत औरत पर नजर पड़ जाए तो वो खूबसूरत मालूम हो तो अपनी औरत से सोबत करके इस ख्याल को टाल दो। मुझे बताइए, मिर्जे कादियानी ने जब रंग बिरंगी, छोटी बड़ी, लंबी चौड़ी, ठेंगी पेंगी, लूली लंगड़ी, खूबसूरत और बदसूरत, गोरी चिट्टी, हर रंग की लड़की अपने पास जब रखी हुई थी, और वो भी कमरा खास के अंदर, तो मिर्जे की नजरें तो हर टाइम पड़ती होंगी। तो क्या वो हर टाइम जाके वो वती करता होगा नुसरत जहां बेगम से? बताएं। ये अल्लाह तलीमें जो है ना, ये लोगों की बताने के लिए। अब एक और अल्लाह तलीम देख लें, इसी सीरतुल मेहदी के अंदर वो लिखता है, कहता है कि हजरत मसीह मऊद औरतों से बैत सिर्फ जुबानी लेते थे, हाथ में हाथ नहीं डालते थे। सारी कहानी बयान करने तो बाद ना वो लिखता है, कहता है इसके अंदर लम्स की ममानत भी शामिल है, यानी छूना, क्योंकि छूने से भी जीनत का इजहार होता है। चलो, लम्स की ममानत लोगों को ये बता रहे हैं, और हदीस भी एक उसने साथ लिखी है। तो खुद क्या है मिर्जा कादियानी, वो लड़कियों से दबवा रहा है, मसाज करवा रहा है, और अपने बिस्तरे खास के ऊपर उनको हम बिस्तर कर रहा है। बताइए, क्या ये लोगों को बताने के लिए थी ये सारी चीजें हैं? फिर आगे मिर्जा कादियानी कहता है कि इसी सीरतुल मेहदी के अंदर बयान किया, मौलवी शेर अली साहब ने मुझसे बयान किया कि एक दफा डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल खान साहब मरहूम ने मसीह मऊद से अर्ज किया कि मेरे साथ शिफा खाने पर एक अंग्रेज लेडी डॉक्टर काम करती है, और वो एक बूढ़ी औरत है, वो कभी कभी मेरे साथ मुसाफा करती है, इसके मुतल्लक क्या हुक्म है? हजरत साहब ने फरमाया, ये तो जायज नहीं, आपको उज़र कर देना चाहिए कि हमारे मजहब में ये काम जायज नहीं। हेलो जी,
लोगों को तालीम करने के लिए ये हैं, और खुद कैफियत देख ली आप लोगों ने। हाँ जी, रंग बिरंगी लड़कियां, बानो आ रही है तो वो भी मिर्जे कादियानी का तबरक ले रही है, बरकत आ रही है तो वो केले ले रही है, जनाब डॉक्टरानियां आ रही है तो उस पे आशिक हो रहे हैं, फज्जो आ रही है, मुनिशियानी आ रही है, अहलिया बाबू शादीन आ रही है, उसको जनाब कमरे के अंदर रख रहे हैं पहरे के लिए, चौकीदारे के लिए। हाँ जी, जैनब लड़की आ रही है, छोटी सी पप्पू सी थी, काफी गोरी चिट्टी, खिदमत कर रही है। सफिया बेगम सर तो दबा दो मेरा, सफिया थोड़ा सा मेरे मसाज तो कर दो मेरे बदन का, बदन आज बड़ा दर्द कर रहा है सफिया। और ये सफिया दूसरी थी जो लोटा उठाने वाली थी, वो और थी। वो सफिया जो थी जिससे मिर्जा जी मसाज करवाते थे, वो अब्दुल कादर की बेटी थी। और ये जो सफिया है जिससे लोटा उठवाते थे, पानी रखवाते थे, वो बेगम थी शेख गुलाम अहमद की। तो हालात अपने पता है क्या है? मिर्जा कादियानी की वाइफ नुसरत जहां बेगम स्टेशन के ऊपर गैर मर्दों के साथ मटर गश्त कर रही है, औरत मार्च कर रही है, औरत का आलमी दिन मना रही है। तो मौलवी अब्दुल करीम और हकीम नूरुद्दीन दोनों खड़े हैं। मौलवी अब्दुल करीम हकीम नूरे को कहता है, यार है वेख ना किड्डी बगैरत लड़की है, ते वे गैर मर्दां दे नाल मटर गश्त करदी है, पे साडे नाल नहीं करदी पई। हकीम नूरा कहंदा है चुप कर, मैं जानना वा असल कम की है। ते मौलवी अब्दुल करीम कहंदा नहीं यार, मैनू जिहड़ा है मैनू जैलसी हुंदी है पई, मैं सड़ना पिया, मेरे नाल क्यों नहीं करदी पई। ते जाके मसीह मूतर नू कहने आ कि इनू रोक। हकीम नूरा कहंदा है तेनू कहना पे बंदे दा बच्चा बन, वो बड़ा वड्डा बगैरत ही, उन्हें तेरी बेइज्जती कर देनी है। ते अब्दुल करीम फिर मौलवी कहंदा आंदा नहीं कहने आंदा जा मौलवी हकीम नूरुद्दीन कहंदा आंदा जा के तू फिर चेक कर लै, तेनू आपे पता चल जाएगा। ए जांदा है अब्दुल करीम ना जाके मिर्जे नू कहंदा है, हजरत मसीह साहब आपकी वाइफ नच्छो बेगम गैर मर्दों के साथ रंग रलियां मना रही है, इसको रोके ना। सीरतुल मेहदी सफा 56 कादियानियों की हदीस नंबर 77। तो हजरत जी जवाब देते हैं, जाओ जी मैं ऐसे पर्दे का कायल नहीं हूं। मौलवी साहब फरमाते थे कि इसके बाद मौलवी अब्दुल करीम साहब नीचे नजरें डाले हुए मेरी तरफ आए और मैंने कहा मौलवी साहब जवाब ले आए हो? ले आए हैं जवाब, तेन तो क्या सी बड़ा बड़ा बगैरत थी। ये थी कैफियत। अच्छा, ये सारी चीजें बयान करने के बाद अभी नजीर साहब की तरफ मैं वापस आता हूं। बात मैंने नजीर साहब से शुरू की थी, कहते हैं जी कुरान तर्जुमे से पढ़ो तो बात समझ आ जाएगी। भाई मैंने पूरा कुरान तर्जुमे से पढ़ लिया है, अभी तक ये मिर्जे की रंडी बाजी और ये जो गंदे काम और ये बगैरतियां वो खत्म नहीं हुई। बताओ कि मैं अब क्या करूं? कुरान तर्जुमे से भी पढ़ लिया। ये कौन सा जवाब है जी कुरान तर्जुमे से पढ़ो तो बात समझ आ जाएगी? चलो, वो ज़नाकारियां मिर्जा करता रहा, रंडीबाजी मिर्जा करता रहा, शराबी वो था, शराबे वो पीता रहा, डाले वो मंगवाता रहा, कभी पोर्ट वाइन के, कभी टॉनिक वाइन के, कभी सेंट्रिंस वाइन के, कभी कोला वाइन के। तो कुरान के अंदर कुरान का इसमें क्या कसूर है भाई? कुरान पढ़ो तर्जुमे से तो बात समझ आ जाएगी। ये कौन सा तरीका है भाई? चले यार दोस्तों बात करें, आप मैं सुन रहा हूँ। जी बिल्कुल शाह साहब, इसमें और बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। ये आलम शबाब में जमाना इक़्तिदार संभालते ही मिर्जा महमूद खुलकर जनाकारियां के मौके मिलते रहे। ये जी उसके बेटे की बात है शाह साहब। आपने मौलवी अब्दुल करीम का नाम लिया ना, ये वो चंद अशखास में थे
मेरे थोड़े इल्म के मुताबिक, जिन्होंने मिर्जा महमूदुद्दीन बशीर की पहली दफा ज़नाकारियां मंजर आम पर लाई। तो जब ये चीजें आ गई ना तो उनका हालात ऐसे बुरे कर दिए गए, उनके तोहमतें लगा दी गई उनके ऊपर ना। तो यहाँ पे मियाँ ज़ाहद, अब्दुल करीम और इसके खानदान के अफराद थे जिन्होंने पहली दफा 1927 में शोर मचाया ये खलीफा ज़ानी महमूदुद्दीन बशीर के बारे में। और अब्दुल हक की बीवी सकीना ने बताया कि हजूर ने इसके साथ ज़िना किया है। तो ये नज़ीर ए साहब जिन अकायद को फॉलो करते हैं उनकी अंदरूनी कहानी ये है, और वो आगे बताते हैं कि तर्जमा पढ़े सारे मुसलमान। सवाल वही का वही खड़ा हो जाता है कि जी 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 शाह साहब, ये बात व्हाट्सएप पे जरा राब्ता करिएगा। जी शाह साहब जरूर, अभी करूंगा शाह साहब, बाद में जब जी चाहे कर लेना। जरूर जरूर, ठीक है जी शाह साहब। मुझे मैं आपका मैसेज मिला हुआ, मैं उस पर काम कर रहा हूँ इंशाल्लाह, तो मैं आपको मैसेज करूंगा। तो नहीं भाई, बात कोई और करनी है। ठीक है शाह साहब, जरूर मैं करता हूँ मैसेज आपको। अच्छा, तो इसमें अब्दुल हक की बीवी सकीना ने बताया कि हजूर जो था ना अपना खलीफा ज़ानी महमूदुद्दीन बशीर, उसने सकीना बीबी के साथ ज़िना किया है। और सारे मेके वालों ने, अब्दुल हक के भाइयों ने जो है ना वो खलीफा के खिलाफ आवाज़ उठाई और मुबाइला के जरिए ज़िना के इल्ज़ाम से बर्बरियत का मुतालबा किया। मिर्जा महमूद ने ज़िना से बहुत बर्बरियत के लिए मुबाइला का मुतालबा नहीं माना। सकीना के शोहर अब्दुल हक को जमाती तौर पर नवाज दिया गया, मतलब उसको रिश्वत लगा दी गई कि भाई काका तू चुप कर जा, हजूर नू बेगम पसंद आ गई है ते हुण तू ओहदा लै जमात च, ते आवाज नहीं कढ़नी, आवाज नहीं निकालनी जनाब आपने। उसके शोहर को अब्दुल हक जिसका नाम था को जमाती तौर पर नवाज दिया गया और वो आज तक मिर्जा अब्दुल हक के नाम से मशहूर है। सकीना मरते दम तक अपने इल्जाम पर कायम रही और उसे नफ्सियाती मरीजा बना दिया गया। ये है जी ओरिजिनल कादियानियत। चंदा सिस्टर वेलकम हो गया आपका। अच्छा, फिर जिन बंदों ने आवाजें उठाई थी अब्दुल करीम को कादियानी तारीख में फितना मिस्त्रियां करार दे दिया गया। अगर वो भी अपनी इज्जतों को मिर्जा महमूद की हवस की भेंट चढ़ा देते तो मिर्जा अब्दुल हक की तरह वो भी मिस्त्री कहलाने थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, वो मिस्त्री नहीं कहलाए। और ना ही उन्होंने जो उसका मिर्जा अगर वो बीवियां की इज्जतें पमाल करा देते, खलीफा ज़ानी के सामने भेंट चढ़ा देते, तो उसको भी जमात के इजाज़त से नवाज दिया जाता। जी आबिद भाई, आमिर अकबर, आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अबू राफे भाई, जी वेलकम हो गया आप सब भाइयों का। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया जनाब। अच्छा, मुझसे पूछा अली भाई आपने, या कोई और भाई बात करना चाह रहे हैं वो कर लें, कोई मसला नहीं। अमर हक भाई साहब आप बात करें। अच्छा, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तमाम सुनने वालों को बड़ा प्यार भरा सलाम और जज़ाकल्लाह इनवाइट करने के लिए। मैं बड़े सुन रहा था साथ पीछे शोर वगैरह, अगर आए तो समझ जाइएगा काम वगैरह चल रहा है। ये जो बात चल रही है इसमें मुझे एक वाक़या याद आ गया। सीरतुल महदी के अंदर ये एक वाक़या, अगर कोई कहेगा तो हवाला दिखा देंगे कि एक नवाब साहब थे, वो रंडवा जिसे कहते हैं वो हो गए, जैसे औरत बेवा हो जाती है तो वो जनाब रंडवा हो गए। और मिर्ज़ा साहब के पास ना किसी शाम घर आए उनके पास, ये सीरतुल महदी के अंदर लिखा है। तो आकर कहने लगे कि बड़ा परेशान हूँ, बीवी चली गई है, क्या मामला किया जाए। तो उन्होंने कहा रुकें ज़रा, वो साथ वाले कमरे में ले गए मिर्ज़ा साहब उनको, नवाब साहब को, और घर के अंदर से 2 लड़कियां मंगवाईं, जवान थीं। उनको मंगवा कर ना तो नवाब साहब को खिड़की के अंदर छुपा कर ना चक के अंदर से लड़कियां बाहर सहन में खड़ी कर दी और उनको कहते हैं दोनों देख लें, 2 लड़कियां थीं, दोनों देख लें, इनमें से जो पसंद है फिर मैं बात चलाता हूँ। अब नवाब साहब से उन्होंने पूछा हाँ भाई बताओ कौन सी पसंद है। उन्होंने कहा ये जो है ना गोल चेहरे वाली। उन्होंने कहा नहीं, खूबसूरती जो है ना ये थोड़ा सा लंबा चेहरा जो है, यानी वो तबसरा बाकायदा, जैसे लड़कियों को, मैं अफसोस के साथ मुझे ये जुमला बोलना पड़ता है कि लाइन लगा के लड़कियां, आपको पता है क्या उसका तरीकाकार होता है। हमारे माशरों के अंदर बड़ा ये शर्मनाक बात है,
कि अगर औरत को इस तरह चाय पेश करने के लिए भी रिश्ते के हवाले से करते हैं ना, तो ये एक ज़िल्लत समझी जाती है कि लड़की को कहा जाए कि जनाब आप ना चाय की ट्रॉली लेकर रिश्ते देखने वाले जो आए हैं उनके सामने आओ, झुको, चाय डालो, मुस्कुराओ, बैठ जाओ, बड़ा कोई संस्कारी और सती सवित्री बनकर। तो लड़की का इस तरह सबके सामने आना बुरा माना जाता है। अब ये शाम के टाइम मिर्ज़ा साहब हैं और नवाब साहब हैं, ये दो लड़कियों को घर के सहन में बुलाकर उनके चेहरे और ख़ूबसूरती पर तबसरा कर रहे हैं सामने खड़ा करके, फिर खामोशी के साथ उन लड़कियों को वापस भेज दिया जाता है। इससे मैं 2 सवाल पूछना चाहता हूँ अहमदी दोस्तों से। पहला ये है, वो लड़कियाँ मिर्ज़ा साहब की महरम थीं या गैर महरम थीं? अगर कहें कि वो महरम थी उनकी, तो मिर्ज़ा साहब जो हैं साबित करें कि वो लड़कियाँ कौन थीं, उनके नाम सामने आएँ, ये मिर्ज़ा साहब की महरम थीं या नहीं थीं। अगर गैर महरम थीं तो पहला सवाल ये है, उस घर में कर क्या रही थीं? और दूसरा सवाल ये है कि क्या नवाब साहब तो चलो रिश्ते के लिए देखना चाहते थे, अगर शरी हीला हुज्जत भी की जाए, मिर्ज़ा साहब किस चस्के और मस्के के अंदर उनके चेहरों के ऊपर तबसरा कर रहे थे? तो ये एक शर्मनाक बात है जो देखने में मिलती है। इसके अलावा वो जो खादमा का जिक्र किया जा रहा है, उनमें सीरतुल महदी में एक और वाक़या भी है, उसका भी अगर कोई कहेगा तो हवाला दिखा देंगे हम इंशाल्लाह। उसमें एक जगह पर है कि वो रात के टाइम मिर्ज़ा साहब, सर्दियों के दिन थे, वो लोटा जो है वो उसका पानी शानी गर्म करके ना वॉशरूम के लिए वो रखा करती थी। तो एक दिन उन्होंने पानी जो है वो ज़्यादा गर्म कर दिया। मिर्ज़ा साहब जो हैं वो जल्दी में थे क्योंकि कसरत बौल और बराज उनको आया करता था, तो वो वॉशरूम में जल्दी से चले गए हैं। करने कराने के बाद जब उन्होंने संजे का इरादा किया होगा तो वो फिर दौड़े हैं बाहर की तरफ और उन्होंने आकर उस खादमा को कहा अपना हाथ आगे करो। उसने हाथ आगे किया, मिर्ज़ा साहब ने लोटे का पानी उसके हाथ पर डाला, उसकी सी निकल गई। तो मिर्ज़ा साहब ने कहा कि थोड़ा सा पानी ठंडा रखो, देखो कोसा किस्म का पानी रखा करो, ये जिधर डालना होता है वो तबाही मच जाती है उधर। एक तो ये मैं बात रखना चाह रहा था। दूसरी बात मैं सुन रहा था और वो मेरे ख्याल से शायद नज़ीर भाई थे, वो एक बात कर रहे थे, उलमा ने हक़ छुपाया, ये उलमा हक़ छुपाते रहे हैं। मिर्ज़ा साहब कई मुतअद्दिद मकामात पर लिखते हैं ये वो बातें जो इस्लाम की ज़रूरियात थीं, बुनियाद में से थीं, या जिसको मानने या ईमान लाने से एक बंदा मुसलमान ठहरता है, वो बदस्तूर 1300 साल तक उलमा इस्लाम पहुंचाते रहे हैं। किसी एक बंदे ने भी उनको छुपाया नहीं। अब ये मिर्ज़ा साहब का क्लेम है। और दूसरी बात ये है कि अगर उलमा इस्लाम जो हैं या सलाफ़ हैं हक़ छुपाते रहे हैं, तो फिर आप असल मुसफ़ा के अंदर मुजद्दिदीन की जिनकी लिस्ट पेश करते हैं उनको फिर इनसे एक्सक्लूड करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि फिर मिर्ज़ा साहब ने किताबुल बरिया के अंदर हाशिया लगा कर और इसी तरीके से दूसरी किताबों के अंदर हाशिया लगा कर तफसील बयान की है, फ़लाँ आलिम दीन फ़लाँ की वफ़ात का कायल है, फ़लाँ आलिम दीन फ़लाँ वफ़ात का कायल है। वो कौन सा छुपाते रहे हैं? तो हकीकत ये है कि जो अहमदियत के सो कॉल्ड उलमा हैं, अफसोस के साथ ये छुपा रहे हैं हक़ाइक़ को। यही वजह है कि जब मिर्ज़ा साहब की लिखी हुई बातें इनके सामने पेश की जाती हैं, फिर ये मिर्ज़ा साहब के बकौल वहीं घुस जाते हैं जहाँ से निकले होते हैं, अफसोस के साथ। यही हकीकत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बाकी वो सो कॉल्ड प्रोपेगेंडा करके वो निकल के, मैं सुन रहा था, मुझे वही रटी रटाई बात इनकी सुनाई देती है कि जनाब उलमा माजरत चाहता हूँ, आपसे क्वेश्चन कर सकता हूँ अगर इजाज़त है तो? जी सर, हाजिर हैं। वो सब अगर भाई जब इनसे जिक्र किया जाए ना, पहली बात है सबको अस्सलाम वालेकुम, खास स्पेशली मुफ्ती साहब आपको मेरे से सलाम है, माजरत कोई मेरे से गुस्साखी होगी तो। आमिर भाई वो जब इनको मुफ्ती मिर्ज़ा साहब का बोला जाए ना कि यार वो वैसे मैं तो कभी नहीं बोलता, ठीक है, कभी गुस्से में गाली गलोच अल्लाह माफ़ करे बंदा कर रहा हो तो मेरे मुंह से निकल जाता है, मैं भी ज़रा इंसान हूँ। लेकिन जब इनको कोई और भाई बोलता है ना कि मिर्ज़ा साहब टॉयलेट में फोत हुए थे किस हालत में, तो ये वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी का जिक्र करते हैं जी। मैंने एक दफ़ा रेफरेंस पूछा था, उस बंदे को पता नहीं था, अहमदियों की जमात में ना, कहता है बुखारी में हदीस है कि अम्मा आयशा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने कमज़ोर हो गए थे कि सहाबा उनको लिटरली अपने कंधों पे उठा के या लेके जाते। तो कोई ऐसा हवाला है आपको? ऐसा तो रहनुमाई फरमाइएगा प्लीज़, जज़ाकल्लाह। ये तो भाई ये बिल्कुल सरी झूठ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी कज़्ज़ाब के अय्याम के सरी झूठ है। उसकी वजह यह है कि जो वो रवायत पेश कर रहे हैं वो मस्जिद में लेके जाने की है। हाँ हदीस है, बुखारी शरीफ के अंदर है, मुतअद्दिद मकामात पर सीरत के अंदर वाक़या है कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को इमामत का
जो है वो फैज़ मिला था, शर्फ मिला था, तो उस वक़्त हज़रत ग़ालिबन हज़रत अली थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और साथ एक और सहाबी थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। उन्होंने कंधों का सहारा देकर रसूलुल्लाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद नबी के अंदर नमाज के लिए लेकर आए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो हैं वो इमामत से हटने लगे, मगर अल्लाह के, क्योंकि वो हुजरा उसी साइड पर दरवाज़ा खुलता था जो इमामत का हज़रत आयशा की तरफ से, तो जब वो लेकर आए तो वो हटने लगे कि रसूलुल्लाह की मौजूदगी में मैं इमामत पर कैसे खड़ा हो सकता हूँ मुसल्ला पर। तो अल्लाह के रसूल के इशारे से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ दोबारा इमामत पर खड़े और अल्लाह के रसूल ने फिर नमाज़ पढ़ी बैठ कर। तो ये रिवायत मिलती है, मगर खुदा न खास्ता ये नहीं है कि अल्लाह के रसूल जो हैं वो दूसरे बशरी मामलात जो थे उनके साथ, उसके लिए कोई इस तरह का जो नाउज़ बिल्ला इस तरह की निस्बत करते हैं। यूट्यूब के ऊपर एक दफ़ा वो मेरे ख़्याल से दाऊद नासिर करके है, कोई यूके का मुरब्बी था, उस वक़्त बात हो रही थी, तो उसने नाउज़ बिल्ला ये जुमला बोल दिया कि तमाम अम्बिया, नाउज़ बिल्ला सुम्मा नाउज़ बिल्ला, कि तमाम अम्बिया की मौत या वफ़ात ऐसे ही होती है जैसे मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की हुई थी। नाउज़ बिल्ला ये जुमले बोले। अब जब सबूत मांगते हैं कि इस चीज़ का सबूत दे दो, को बुरहान लेकर आओ, तो फिर बगलें झांकते हैं। मिर्ज़ा साहब ने कहा था जब इनका गिरेबान पकड़ कर पूछा जाता है कि इसकी दलील कहाँ है, ठीक है, तो बस फिर उधर ही निकल जाते हैं जहाँ से आए होते हैं। ये सख्त अल्लाह खैर आमिर भाई, बड़ी मेहरबानी आपकी, जज़ाकल्लाह सर। तो यहाँ पर मैं थोड़ा अर्ज करूंगा कि पप्पू की पुरानी आदत है कि ये कादियानी अकायद और नजरियात को पेश करता है और बड़े ऐसे मासूमाना अंदाज में कि जैसे इनू पता ही कख नहीं है। हाँ जी, तो बहरहाल अल्लाह ही हदायत दे, इसको क्या कर सकते हैं। बिस्ती तो इसकी बड़ी की है, ना ही इनू बिस्ती लगती है, ना ही इनू कोई चीज लगती है, पता नहीं केड़ी मिट्टी का बने। बात यह है कि कादियानी वो पे हमने तो नहीं कभी देखा, वो आपसे जाके डिस्कस करते हैं। लो जी, कादियानी कहते हैं जी वो हजूर अलैहिस्सलाम का विसाल का वक्त आया तो ऐसे हुआ। हमें तो नहीं कभी किसी ने कहा। मुफ्ती साहब, एक लड़के का नाम बताऊंगा, उसका नाम है अहमद जट। अहमद जट, आप किसी भी उनकी मुबारक पे जाके उसका नाम लेके पूछिएगा जी। बात सुने जरा जी, साडी जिंदगी पूरी लंघ गई है इस काम दे विच, ते सानू नहीं कदी किसी कादियानी ने आख्या ते तुहानू ही जाके उन्हें कहना सी, जिन्हां नूं ना ही कोई जानदा है बुझदा है। ते बस सीधी तरह क्यों नहीं दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा, या इधर हो जा या उधर हो जा। बस सीधी तरह आके दस, तुम्हें कोई डर है क्या? कहो कि मैं कादियानी हूं और मेरा ये इतराज है, बस बात समझ आती है, कोई बात समझ आती। और जब बात करोगे फिर दलील भी दोगे। लो जी, कोई हदीस ऐसी है, कोई क्या होती है, ये कोई क्या होती है, जो है वो लाओ, सामने लाओ, जवाब देते हैं हम। और मिर्जा कादियानी तो वो टट्टी मूतर में मरा ही मरा है। ये लो तस्वीर का दूसरा रुख भी देख लो। यार इन्होंने कर छड़े यार टिकटॉक नूं। ये लो जी, अल फजल अखबार 22 मार्च 1941 का शुमारा है, सफा नंबर ये 3 है। सुनो जी, अपने घर का तजर्बा बयान करता हूं। कई बार शदीद जमात बीमारी की हालत में ऐसे मौके भी आए हैं कि चारपाई के करीब ही कमोड पर पखाना या पेशाब करना पड़ा, और मुलाजमा वगैरह को जब उठाने को कहा गया तो उसने कहा कि अभी चूड़ी आती है, वो उठा ले जाएगी, मगर बीवी ने फौरन उठाकर बाहर रख दिया। इसे ये एहसास तक भी ना हुआ कि ये चूड़ी का काम है, बल्कि इस वक्त उसे ये पता भी नहीं लग सका कि ये ऐसा काम है?
ये तो पूरा खानदानी टटियो टटी। क्या इन फितनों को देखकर आपका दिल नहीं टूटता? क्या आप दुख नहीं महसूस करते कि उम्मते मुसलमान उम्मते मुहम्मदिया कितनी दूर जा रही है और ये फितने सर उठा रहे हैं और इन फितनों के अंदर ये उम्मते मुसलमान गिर रही है। हम एक जामिया बना रहे हैं, जामिया खत्म नबूवत, जिसके अंदर तकाबले अदयान और मज़ाहब की तालीम दी जाएगी। नो मुस्लिमीन को दावत दी जाएगी कि वो आके हमारे पास पढ़ें, जहाँ पर लड़कों को भी तालीम दी जाएगी और लड़कियों को भी तालीम दी जाएगी। ऐसे उलमा और स्कॉलर तैयार किए जाएंगे कि जो गैर मुसलमानों के उठाए गए एतराजात के जवाब दे सकेंगे। जामिया खत्म नबूवत की अराजी खरीदनी है वो, और 2 कनाल जगह जनाब आप की मुंतजिर है और मुखय्यर हजरात की मुंतजिर है कि मुखय्यर हजरात तवज्जो फरमाएं और कम अज कम ये जगह सबसे पहले हम खरीद लें, इसके बाद उसकी तमीरात के मराहल होंगे। तो अभी ये ज़कात निकालने के अयाम है, रजब, शबान और रमज़ान। तो दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी ज़कातें कम अज़ कम जो हैं ये जामिया खत्म नबूवत को दें। ये तो ज़कात तो आपके ऊपर फ़र्ज़ है, आपने निकालनी ही निकालनी है। अपने रिज़्क़े हलाल में से भी आप निकाल के ये जामिया की जो अराजी हमने खरीदने की कोशिश की है और ऐलान किया है, इसके अंदर हमारी मदद करें। अल्लाह हज़रत फाज़िल बरेलवी ने अपना 10 नकाती एजेंडा पेश किया था, जिसके अंदर सबसे पहले ही उन्होंने चीज ये रखी कि ऐसे अजीमुशान मदारस खोलो कि जो उम्मत मुसलमान के अकायद और नजरियात की हिफाजत कर सकें। तो अल्लाह हज़रत फाज़िल बरेलवी के इस ख्वाब को आप लोगों ने पूरा करना है और जामिया खत्म नबूवत बनना चाहिए। और इसके बनाने के अंदर मुखय्यर हज़रात से मैं अपील करता हूँ कि इसकी तरफ तवज्जो फरमाएं और कम अज कम ये जगह पहले ले लें, इसके बाद तमीरात की कैंपेन हम चलाएंगे। टट्टी मूतर और कुछ मिलता ही कोई नहीं है। दिन और रात में 100 दफा टट्टी मूतर। 26 मई को वो मरता है, 25 की रात को तो उसने रिकॉर्ड ही तोड़ दिए थे टट्टी मूतर के। तो बात यह है कि बात को करने वाली करें हमारे साथ। दुनिया का हम कहते हैं पूरी वर्ल्ड के अंदर, तारीख के अंदर आज तक कोई ऐसा नहीं मिला कि जिसकी मौत मिर्जे कादियानी जैसी मौत आई हो। उठा के ले जाती है। मुफ्ती साहब एक और रेफरेंस तो देते हैं, अगर आप ये इजाजत हो। मिर्जा कादियानी कहता है कि ला तकी सोनी बी आहादिन। वो एक मिनट, मुझे इबारत थोड़ी सी उलझ रही है, वो अरबी की इबारत है। मिर्जा कादियानी कहता है कि मुझे किसी और के ऊपर कियास मत करो। ये ले रूहानी खज़ाइन जिल्द 16 सफ़ा 52 के ऊपर वो कहता है फला तकी सोनी बी आहादिन वला आहादन बी, बस मुझे किसी दूसरे के साथ कियास मत करो और ना किसी दूसरे को मेरे साथ। और मिर्जा खुद कहता है कि मुझे किसी और के ऊपर कियास नहीं करना, किसी के साथ भी। मिर्जे की ज़नाकारी की बात है तो फिर भी हम किसी के ऊपर कियास नहीं कर सकते कि वो हीरा मंडी में और भी तो लोग ज़नाकारियां करते हैं ना। मिर्जे की शराब नोशी की बात है तो फिर भी हम किसी और के ऊपर कियास नहीं कर सकते कि फलां बंदा भी तो शराबें पीता है ना। मिर्जा रंडी बात था तो उसकी रंडीबाजी को हम किसी और के ऊपर कियास नहीं कर सकते। ये मिर्जे ने खुद कायदा कुलिया बनाया है। हाँ जी बोले, मैं खामोश हूँ। मुफ्ती साहब जज़ाकल्लाह, आमिर भाई ने अच्छा एक्सप्लेन किया था। और जहाँ तक बात है सपोर्टर भी नीचे भाई भी मैसेज करते हैं तो उनका सपोर्टर है। अल्लाह जानता है मुफ्ती साहब, ऐसी कोई बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ और सम टाइम मुश्किल क्वेश्चन करता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। कपूर मलिक साहब आप समझ गए, बहुत शुक्रिया आपका बात का। क्योंकि मैं भी आपसे गुजारिश करूँगा और हम सब की यही आपसे दरख्वास्त है कि जिस कादियानी को किसी भी रेफरेंस से मसला है ना, उनको खुद आने दें। तो वो पैगाम रसां या ऐसे डाकिया बनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। तो फिर हमें और सुनने वालों को ऐसा महसूस होता है कि आप उन्हीं में से हैं। तो ये अपने ऊपर ना लगाएं, बेहतर ये रहेगा। और जो बात नहीं करने वाली मतलब कोशिश करें उसे परहेज करें।
जब नबी रसूलुल्लाह भाई सल्लल्लाहु अगर अलैहि हम वसल्लम अपने पहले उलमा से क्वेश्चन नहीं करेंगे तो हम किससे करेंगे क्वेश्चन? आप मुझे बताएं। अगर मैं आमिर भाई से मुफ्ती साहब से नहीं पूछूंगा तो मैं किससे पूछूंगा? पप्पू मलक भाई, आप अपना नाम लेना कि मुझे ये मसला है। अभी आपको शाह साहब ने बताया है। आमिर भाई मेरी जान, मुझे ये मसला था, मेरे सामने किसी ने जिक्र किया अल्लाह के नबी का, तो मैंने रेफरेंस के लिए पूछ लिया। जी अच्छा, मेरी बात सुनिए मोहतरम, आपको मैं थोड़ी लिए रेस्ट दूंगा। आपका सवाल हो गया, तो हमारे साथ बहुत मोहतरम शख्सियत बैठी हैं, आपको उनका अंदाजा नहीं है, तो माजरत के साथ मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ी देर उनको बोलने का मौका दें, ताकि सुनने वालों के लिए कुछ सीख के जाएं, बजाय कि हम यहाँ पे आर्गूमेंट करें। जज़ाकल्लाह। जी आमिर भाई, आप बात करना चाह रहे थे। जज़ाकल्लाह भाई, मैं यहाँ एक चीज़ रखना चाह रहा था कि दो मसले हैं यहाँ पर। एक तो है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की जो वफ़ात का सारा तफसील है, जो कि इन्हीं की किताबों में सीरतुल महदी में लिखा है, अखबारात में जिक्र है, और किस तरीके से वहाँ से लेकर गए लाहौर से कादियान तक, वो सारा तफसील जो है वो तो मिल जाए। दूसरा मसला ये है कि एक रिवायत हमें मिलती है जिसमें अक़द व जहाँ मरफ़ून वो उसकी तरफ मंसूब की जाती है अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, कि अम्बिया की जहाँ वफ़ात होती है वहीं उनको दफन किया जाता है। तो अगर एक मसला तो ये हल होना चाहिए कि वो तफसील जो है वो कितनी कराहत तलब है, यानी कितनी कराहत वाली है जो वफ़ात वहाँ पर उनकी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की हुई है। और दूसरा मसला आ जाता है कि वहीं क्यों दफन नहीं किया गया मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को। ये एक रिवायत भी हमें मरफ़ून मिलती है, इसकी सनद के ऊपर मैं देख लूँगा मज़ीद कि क्या है या उसका एग्जैक्ट हवाला, मगर ये भी मिलती है। ये दूसरा मसला है। तो पप्पू मलिक साहब, जो ये जब भी कभी मसला है तो इस मसले को भी साथ लिंक करके उनके साथ ज़रूर पूछिएगा। दूसरी बात मैं यहाँ ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि सवाल करने का हक़ बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं, मगर ना क्लियर हो जाना चाहिए स्टांस। यानी आप बिल्कुल, यानी जिस तरह ये कहते हैं ना कि कुरान में भी अल्लाह ताला ने कहा है कि हक़ और बातिल का इल्तबास मत करो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लिमा तलबिसून अल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून। हक़ और बातिल को इल्तबास मत करो। तो अपनी मजलिसों को इस तरीके से बनाएं पप्पू मलिक साहब कि आपके ऊपर से शक का जो है वो चीज़ उठे। मेरे ख्याल से ये चीज़ हो सकती है, या आपकी आवाज़ इतनी क्लियर हो, या आपका जो मौक़िफ़ है वो इतना क्लियर हो जिससे किसी को शक न जाए, तो कोई मसला नहीं है। अगर क्लियर करने के लिए भाई कह देते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात है कि जब मिर्दे का होता है तो हम लोग कसदन कुरान और हदीस को टच भी नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। कुरान हदीस से क्या तल्लक है भाई कादियानियों का या कादियानी मुकदमे का, कादियानी करतूतों का, मिर्दे कादियानी की करतूतों का? एक वजह तो ये है। दूसरी वजह खुद मिर्दे कादियानी ने बताई है, रूहानी खज़ाइन जिल्द 10 है सफ़ा 62 के ऊपर वो कहता है, लेकिन अगर कोई इसके बरखिलाफ मुद्दई है तो हमारी कुतुबे मसूफा से अपने दावा को साबित करे, वरना बेईमान और खयानत पेश है। भाई मिर्जे कादियानी ने यह कायदा कुलिया बनाया है कि जो मेरी किताबों से मुझे सच्चा या झूठा नहीं करता तो वो खयानत पेशा और बेईमान है। तो हम मिर्जे के बकौल भैया हम खयानत पेशा नहीं है, हम बेईमान नहीं है। और वैसे भी जब मिर्जे के टट्टी मूतर का ज़नाकारी शराब नोशी का जिक्र होगा, कुरान हदीस कहां से भाई? ऐसे खाम खाम कुरान हदीस को बीच में लेके हैं, क्यों लेके हैं भाई? कुरान हदीस से कोई तल्लक है? कुरान इनका अपना, हदीस इनकी अपनी। वो कहता है कुरान जो है ना दुनिया से उठ गया है, कुरान तो अब मिर्जे कादियानी के ऊपर नाज़िल हुआ है। हदीस की बात है, वो कहता है मैं रद्दी की टोकरी के अंदर फेंकता हूँ नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, नकले कुफर ना बाश। तो कुरान हदीस से तल्लक क्या है तुम्हारा? है वो काम जो मतलब कादियानी नहीं करते, तो वो काम एक रंगीला किस्म का बंदा उठ के आके कहे नहीं कुरान, कौन सी कुरान की आयत, कौन सी हदीस में लिखा है जी? क्यों जी, क्यों दी कुरान हदीस को टच करें हम? और कौन जुर्रत कर सकता है हमसे कुरान हदीस मिर्जे के हवाले से पूछे? कमाल हो गई है। बिल्कुल बजा फरमाया शाह साहब। जब वो मिर्जा कादियानी लिखने वाला, किताबें लिखने वाला, और हमें ये भी
कंफर्म है कि इसकी खुद की राइटिंग भी नहीं थी। जो जितनी भी किताबें इसने लिखी, जो इसको सहूलतकार मुहैया किए गए थे मिर्ज़ा कादियानी को, जब वो खुद लिख गया है और वाज़ेह रेफरेंस भी आपने बता दिया है कि उसके जो अकायद सारे हैं वो जो उसको अगर उससे बात करनी है उसकी किताबों से की जाए। तो शाह साहब मैं थोड़ी सी इजाज़त चाहूँगा, एक मैं अपनी स्क्रीन बड़ी करने के लिए, एक ना हदीस की अगर बात चल रही है ना, तो एक इनका कादियानी का उसने कमेंट बोल बोल कर महज अहमदियत से नफरत पैदा करना तुम्हारा मकसद है। नफरत तुम्हारी किताबों के अंदर लिखी हुई है, अभी हवाले दिए हैं, जवाब दो इनका। मिर्जा जानी था कि नहीं था बताओ, अभी हवाले दे के हटे हम। मिर्जा शराबी था, मिर्जा रंडीबाज था, मिर्जे ने गंदी किस्म की लड़कियां पास रखी हुई थी, पूरी जिंदगी वो इन कामों के अंदर गुजरी। क्या हम झूठ बोल रहे, हवाले दे रहे, ये गलत है क्या? आओ सामने आके मुकाबला करो। नीचे टिप टिप करने से तो नहीं मिर्जे ने सच्चा साबित हो जाना ना, ये बात करें जी। जी माशाल्लाह शाह साहब आप भी मौजूद हैं और आमिर अकबई भी हैं और दूसरे अबू रफ़ी भाई बैठे हुए हैं। एक ना मैंने ये रेफरेंस जो ना इसकी स्क्रीनशॉट लिया था कादियानी ब्रॉड से, तो मैं शाह साहब ज़्यादा चाहूँगा थोड़ी सी स्क्रीन बड़ी करूँ अपनी में। उसने ऐसा झूठ बांधा और ख़ुद अपने झूठ में फंस गया है। तो वो था हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक उसने कुछ हदीस का रेफरेंस बताने की कोशिश की है। ये मैं पढ़ने वालों को देखने वालों को बता दूं, ये ज़रा एक देखिएगा। ये मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ। माशाल्लाह मेरे साथ जो है साहब इल्म बैठे हुए हैं। एक इनका कादियानी है मुरब्बी मुसव्वर, कहते हैं वो भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बताया है कि इमाम मेहदी मेरे नाम पर आएगा और मेरी कब्र में दफन होगा। ले जी हालात देखें, नकले कुफर कुफर नबाशत लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। मैंने सिर्फ इसको इसके जवाब में एक सवाल पूछा था कि मिर्ज़ा कादियानी दफन कहाँ है, मुझे वो बंदा ब्रॉड में नज़र नहीं आया उसके बाद। तो मैं चाह रहा था कि जिस तरह ये झूठ मिर्ज़ा कादियानी बांधता रहा है हदीस मुबारका पे, इसी तरह इनके जो अंधे चूहे हैं वो बांधने शुरू कर दिए उन लोगों ने। तो इसके बारे में मैं चाह रहा था कि ये याद है, अगर आमिर भाई ये शाह साहब आपको इस हदीस के बारे में पता है, अगर आप मुनासिब समझे बात करना, तो मैं चाह रहा हूँ इसकी थोड़ी सी डिस्कशन हो जाए, बाद में गुफ्तगू जैसे आप चाहें इसको चला सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अभी जवाब दे तो दिया है, कोई ऐसी हदीस नहीं है जी, अभी जवाब दे तो दिया, अभी थोड़ी देर पहले ही। बिल्कुल हाँ शाह साहब, लेकिन ये बता रहा है कि वहां पे दफन होगा मदीना में। मैं ये समझता हूँ कि मिर्जा कादियानी को मक्का मदीना देखना नसीब क्या उसके हवारियों को नसीब नहीं होता, वो भी झूठ बोल के जाते हैं। बात ये है कि बात यही है अली खान भाई कि कादियानी जब कुरान हदीस का कोई मुतालबा करे तो कम से कम ये चीजें पहले उनके सामने रखें। वो चीजें ये है कि कौन से कुरान की दलील तुम दोगे या मैं दूंगा, क्योंकि कुरान तो तुम लोगों के नजदीक वो है कि जो दुनिया से उठ गए हैं, अब वो मिर्ज़ा कादियानी के ऊपर नाज़िल हुआ है। और कौन सी हदीस, क्या वो हदीस के जिसको रद्दी की टोकरी के अंदर फेंकना है, उससे हमने जवाब देना है। अगली बात ये है कि मसीह मऊद यानी ऐसा मसीह के जिसके आने का वादा दिया गया, आया उसका जिक्र कुरान हदीस में है कि नहीं? कादियानियों से पूछें, कादियानी कहेंगे हाँ है, कुरान हदीस में जिक्र है कि मसीह मऊद होगा एक, ठीक है। अच्छा, कुरान हदीस में उसकी कोई अलामतें भी तो बयान की होंगी कि नहीं की होंगी? कि जैसे वो मिर्जा कादियानी कहता है कि मेरी 2 जर्द चादरें हैं, एक जर्द चादर मेरी जिस्म के ऊपर वाले हिस्से का मरज है कि मुझे पागलपनी के मराकी दौरे पड़ते हैं, और दूसरी चादर है कि वो मुझे दिन और रात में 100 दफा टट्टी मुतर आती है। तो वो देखो अलामतें मिर्जा कादियानी हदीसों से साबित कर रहे हैं अपनी। तो भाई फिर ठीक है, फिर साबित करो ना कि उसका निशान होगा, निशान नंबर 85 के भाई उसकी मक्कत से पछवाड़े से 16 दिन तक खून आएगा। कौन सी कुरान की आयत और हदीस है बताओ कि मसीह मौत का पछवाड़ा जो है ना लीक कर जाएगा 16 दिन तक?
खूनो खून हो जाएगा। वो टानक वाइन पिएगा, वो पोर्ट वाइन पिएगा, स्ट्रिंग्स वाइन पिएगा, जनाकारियां करेगा, रंडीबाजी करेगा, तरह तरह की लड़कियां अपने पास रखेगा। कहां पे लिखा है? वो 5 और 50 के नाम के ऊपर गफला करेगा, डकैती मारेगा, लोगों का पैसा करोड़ों रुपया खा जाएगा। कहां पे लिखा है? कुरान हदीस की कोई आयत दिखाओ या हदीस दिखाओ कोई है। अपने मतलब का तो मैं बड़ी जल्दी नजर आ जाता है, तो मिर्जे का कुछ नहीं नजर आता। वाह भाई वाह, बल्ले बल्ले। बिल्कुल शाह साहब, ये ऐसा बनाओ कि जो हर जगह फिट आ सके। बिल्कुल ये बात बिल्कुल हक है। जी आमिर भाई जी, मैं इस पे इजाफा ये करना चाहता हूँ कि जो वो मुसव्वर मुरब्बी का आपने कमेंट दिखाया है कि हदीस में आता है इमाम मेहदी के हवाले से ऐसे ऐसे ऐसे, वो तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जो हैं वो तो अपनी नज़ुलुल मसीह के ज़मीमा के अंदर हाशिये के अंदर भी और कंपैरेटिव लिखते हैं, हमारा अकीदा और गैर अहमदियों का अकीदा इमाम मेहदी के, वैसे हाशिया लगा के ना कॉलम बना के, राइट साइड पर गैर अहमदियों का इमाम मेहदी के बारे में अकीदा और इधर हमारा अकीदा, और नीचे स्टार्ट पता है कैसे करते हैं? जो जितनी अहादीस इमाम मेहदी के कॉन्टेक्स्ट में आई हैं वो सब की सब मजरूह हैं, सब की सब ज़ईफ़ हैं, सब की सब मखदूश हैं और जरा से भरी हुई हैं। उनमें से कोई एक हदीस भी इमाम मेहदी के हवाले से मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी खुद अथेंटिक नहीं मानता। जब वो खुद अथेंटिक नहीं मानता तो ये कहाँ से हदीसें पेश करके इमाम मेहदी इधर जाएंगे तो उधर जाएंगे तो उधर जाएंगे, किस मुंह से करते हैं? ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की पुरानी आदत थी, जो कि ऑब्वियसली वो सुन्नत जारी हुई इनके उम्मतियों के अंदर भी। वो ये है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी मुख्तलिफ़ जगह पर सिर्फ हदीसों का नाम कोट करके हवाले अपनी तरफ से बना के मारते हैं, अपनी तरफ से। ये जी फ़लाँ हदीस के अंदर ये लिखा हुआ है, हदीस की किताब में मुहद्दिसीन ने ये लिख दिया, मुअर्रिखीन ने ये लिख दिया, फ़लाँ ने ये लिख दिया, बुखारी तक पर बहतान बांध दिया, सही मुस्लिम के ऊपर बहतान बांध दिया। तो हदीसों के ऊपर बहतान बांधना और ये कर देना कि जी फ़लाँ हदीस के अंदर लिखा है तो इमाम मेहदी का कॉन्टेक्स्ट हो या हदीस हो, इसके हवाले से बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ये वो तो मानी नहीं जाएगी कोई हदीस भी, इनके बकौल, इनकी किताब के बकौल। जी बिल्कुल, मैं बस शाह साहब की बात में और आमिर भाई की बात में एक छोटी सी बात ऐड करूंगा। कुछ हकायक, कुछ मारफ, कुछ लताइफ, कुछ नकात इस तरह बिखरे पड़े हैं जैसे तारों की रात। असल कादियानियत के इतने एलिगेशंस हैं, इतनी इनकी मतजाद अबारतें हैं और इनके अकायद हैं कि ये जैसे एक रात में तारे बिखरे पड़े हैं ना, और ये इकट्ठे नहीं कर सकते कादियानियत। जी सिकंदर मिर्जा भाई किधरे फिट कर देती या तारियां नाल मिर्जे ਦੀਆਂ ਇਬਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਦ ਬਲਾਵਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ ਗੂੰ ਦੇ ਢੇਰ ਕਹਿ ਤੂੰ ਕੋਈ ਲਟਰੀਨ ਨਾ ਕਹਿ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਬਣਾ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। देखो शाह साहब फिट हुंदा है वो मिसरे एक मिसाल इतना कि जिदा तारे बिखरे पूरे काना च पए ने इन्नी दूर दी इबारतां दे मुतलाद है। नहीं दा तू जगह गलत जगह फिट कर छड़े है। चलो मैं वापस ले लेने शाह साहब, कोई गल नहीं। यानी कि इन्नियां बिखरियां पईयां दी इबारतां दी कायद के समझो बाहर है कि कादियानी कितना इकट्ठे करेगी। मतलब मैं दूसरे अल्फाज कहना चाह रहा थी। जी सिकंदर भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये मैं शाह साहब की तवज्जो एक चीज़ की जानिब दिलाने के लिए सिर्फ ऊपर आया था कि नीचे ये गालिबन एक कादियानी अहमदी हैं जो आए हैं और मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा लेट हो गए हैं। तो ये कमेंट्स में जो है ना इन्होंने एक कायदा कुलिया बयान किया है, लिखते हैं कि तुम्हारे दिमाग में हर वक्त टट्टी मूत्र भरा होता है इसलिए तुम टट्टी मूत्र में ही मरोगे। तो ये मेरा ख्याल है सीरतुल मेहदी के शाह साहब ने जब आगे हवाले पढ़े थे ना उस वक्त ये मौजूद नहीं थे, थोड़ा सा लेट आए हैं और इन्होंने एक कायदा कुलिया जो है वो बयान कर दिया है। तो मेरी शाह साहब से गुजारिश है कि शाह साहब ज़रा सीरतुल मेहदी से मिर्ज़ा साहब का बिल्कुल जो आखिरी वक्त था ना उससे कोई एक आध रिवायत बयान इनके सामने कर दें ताकि इनको पता चल जाए कि इनके इसी बयान करदा कायदे कुलिये के तहत किसका अंजाम किस तरीके से हुआ था। जज़ाकल्लाह। जी वो सीरतुल मेहदी जिल्द अव्वल सफ़ा 9, 10, 11, 12 के ऊपर बड़ी तफसील के साथ लिखा हुआ है कि मिर्जा कादियानी जो है ना टट्टी हो गया था जब मरने लगा था। पहले इसका
जो बिस्तर था वो कमरे के अंदर लगाया गया था। जब टट्टी बहुत ज्यादा हो गई तो बो ही बो हो गई, तो फिर इसका बिस्तर बाहर सेहन के अंदर लगा दिया गया। तो जब वो चारपाई बाहर लाए तो मुख्तसर ये कि फिर मिर्जा कादियानी उस चारपाई के ऊपर ही टट्टी करना शुरू कर दी उसने। तो उधर ही मिर्जा कादियानी का जनाब मरगट हो गया। जाके पढ़ लें जी। तो ना ये सुन के इनको पता नहीं क्यों ये दिल नहीं आता, या फिर से नीचे लिख रहे हैं ये सब तुम्हारे झूठे हाशिए हैं, झूठों पर अल्लाह ताला की लानत। इनको यार पता नहीं किस तरह बात समझ में आएगी। भाई शाह साहब तुम्हें हवाला दे रहे हैं किताबां जो अपनी किताब तो तुसा इनकार किया ना, तो असि तो लम्मे भी पा लेना इत्थे। मैं तो अक्सर इनको कहता हूँ कि भाई हम लोग तो मिर्जा साहब के ऊपर जो इल्हाम हुआ था ना कि मैं तेरी तबलीग को दुनिया के किनारों पर पहुंचाऊंगा, तो अहमदियों ने तो ये काम करना कोई नहीं। तो ये जो है ना फिर दामे दरमे सुखने ये बेड़ा भी फिर हमें ही उठाना पड़ा है कि हम ही मिर्जा साहब की तबलीग को दुनिया के किनारों तक पहुंचा रहे हैं। खुद तो इन्होंने किताबें पढ़नी कोई नहीं। तो कहा था ना रूहानी खज़ाइन जिल्द 20 सफ़ा 409 के ऊपर कि खुदा ताला ने मुझे बार बार खबर दी है कि वो मुझे बहुत अजमत देगा और मेरी मोहब्बत दिलों में बिठाएगा और मेरे सिलसिला को तमाम जमीन में फैलाएगा और सब फिरकों पर मेरे फिरका को गालिब करेगा और मेरे फिरका के लोग इस कदर इल्म और मार्फत में कमाल हासिल करेंगे कि अपनी सच्चाई के नूर और अपने दलाइल और निशानों की रूह से सबका मुंह बंद कर देंगे। ए टिप टिप करके कर दे जे पे ए जे इल्म और मार्फत ए जे पे मर जो सब ने निकलो आओ इधर। वो तुम्हारा एक मुरब्बी है नजीर, वो तो तंबी भी इधर छोड़ के भाग गए। सामने आके गल करो जड़ी करनी जे, मुंह बंद करो साडे दलाइलां दे नाल ते टिप टिप नाल करने जे कि ए मिर्जे ने तुहाडे बारे ए कि असीं थल्ले बैठ के टिप टिप करया जे। इहो ही होणगे इल्म और मार्फत दे दरिया ते निशान। लख दी लानत है भाई जी। मैं भी 2 हवाले पेश कर देता हूँ। इसके ख़ानदान में ये बीमारी थी, ये इसाल की। अगर मोहम्मद उस्मान आप कादियान गए हैं तो वहाँ पे इसके बाप की कब्र है मिर्ज़ा मुर्तज़ा की, उसके ऊपर जो तहरीर लिखी हुई है, क्या वो पढ़ी है तुमने? वो जाके पढ़ो। वो भी पेचस की बीमारी की वजह से मरा था। कब्र के ऊपर लिखा हुआ है। फिर मिर्ज़ा मकतूबात अहमद में लिखता है कि मेरी बच्ची बीमार हो गई है और उसको उस बीमारी के दौरान 300 बार दस्त आए। मुफ्ती मोहम्मद सादक बंदिश पेशाब की वजह से मरा, रिकॉर्ड में है। दूसरा खलीफा बशीर उर्फ मुस्लिम मऊद ज़ानी, उसके लिए अखबारों में इश्तारात छापे जाते रहे कि उसको ये बीमारी है और आप दुआ करें कि अल्लाह उस पर रहम करे और उसके ये पेचस रुक जाएं। ठीक है। नुसरत जहां बेगम, उसके बारे में आपके अखबारात में छपता रहा कि उसको पेचस की बीमारी हो गई है, दुआ करें। तो भाई किस किस का हम लोग ज़िक्र करें, किस किस का दफ़ा आप करेंगे और कहाँ कहाँ से हमें कहेंगे कि आप झूठे हो जी, आप हाशिए चढ़ाते हो। ज़रा ऊपर आ जाए, बात कर लें इस पे जी। अमर हक भाई अगर आप कुछ कहना चाहें तो। मैं ये कहने लगा था, वो कमेंट्स वाले तो चले जब ऊपर आएंगे तो उन पर बात होगी। वो बड़ा अजीबोगरीब वही रटा रटाया जी, किताबों पर पाबंदी है, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। भाई इधर कोई जगह बना दें तो वो आ जाएं ऊपर। बोलना तो मुश्किल नहीं है इतना। बस दिक्कत ये है कि जो है ना, थोड़ा सा आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, फिर ही बात होगी। अब पाकिस्तान के अंदर पाबंदी लगाई है या दुनिया में मुख्तलिफ जगह पर पाबंदी, मलेशिया में लगी है या मुख्तलिफ दुनिया के कोनों में पाबंदी लगी है। भाई जिन जगहों पर आपको बोलने का हक है, जहाँ आपके टीवी सैटेलाइट चैनल्स जो हैं वो 24/7 पब्लिश हो रहे हैं, उसके नीचे क्या चल रहा है? कमेंट्स तो आपने बंद किए हुए हैं। यानी आपकी लाइव चल रही होती है टेलीकास्ट यूट्यूब के चैनल्स के ऊपर, उसके नीचे तो कमेंट्स बंद हैं। ठीक है। आप इनवाइट करते हो ऐसे लोगों को जो आपसे सवाल कर सकें, टफ टाइम दे सकें, आप नहीं करते।
तो कितने आपने कोई कोई को बरतानिया का कोई रॉयल फैमिली है उनको अहमदी कर लिया है, या कोई कनाडा का जो प्रेसिडेंट है उसको अहमदी कर लिया है? कितनों को कर लिया मेरा भाई आपने? यहाँ पर नहीं पाबंदी। तो ये छोड़ चले, उधर तो आपको खुल के मौका मिला था ना, असेंबली के अंदर भी खुल के मौका मिला था। उसके अंदर कौन सा आपने कोई जो है ना वो ऑफिस बॉय जो है या कोई चेयरमैन था वो आपने कर लिया हो? एक औरत भी नहीं हुई, एक औरत भी नहीं हुई। यानी औरत का मतलब ये है कि वो जज्बाती होकर किसी जगह पर सोच ले, या चलो कोई इस तरह हो जाए मामला, या थोड़ा सा ना चीज़ों को समझ पाए। एक औरत भी नहीं हुई। औरत की तकरीर वहाँ पर मौजूद है, असम्बली की कार्रवाई आप आखिर में पढ़ें, उसने चीखते चिंगाड़ते तकरीर की है और उस औरत ने बखिए उधेड़ कर रख दिया इनके दलाल के। उसने कहा ये क्या चवले हैं, ये क्या तमाशा है? तो मेरा भाई आप या तो ऊपर आ जाओ, नीचे कमेंटों में टक 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 लगे हुए हैं और कहते हैं जी हम पे पाबंदी है। इधर जगह बन जाएगी, हिम्मत कर लें आने की। अगर आपको लगता है कि आपके साथ जुल्म और ज्यादती होगी तो यहाँ मॉडरेटर बैठे हैं, तो दुनिया देख लेगी आप सच्चे हो कि झूठे हो। आप बात कर लेना, आपको टाइम दिया जाएगा, हम बात कर लेंगे, हमें टाइम दिया जाएगा। अदब एहतराम और अखलाक के दायरे में रहते बात हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। मैं ये कभी भी नहीं आएंगे, ये कभी भी नहीं आएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक हवाला दे के फिर मैं जाऊंगा, थोड़ा सा मसरूफियत है। ये सीरतुल महदी का ओल्ड एडिशन मिल गया जी हमें, जिसमें लिखा हुआ था कि मिर्जा कादियानी जब मरने लगा था तो उसके मुंह के अंदर से गू निकल रहा था। इसके सफा 10 के ऊपर मैं आपको लेके जाना चाहता हूं। ये इन्होंने तब्दील कर दी है, ये सफा 9 और ये सफा 10। ये देखें, आप फिर लेट गए, मैंने देखा कि आपके मुंह से गू निकल रहा था और गू के साथ खून भी शामिल था। ये आखिरी तहरीर, ये आगे फिर ये देख लें, ये सबूत इन्होंने ये अब निकाल दिए, नए एडिशन के अंदर से ये चीज निकाल दी। तो ये सीरतुल मेहदी का ओल्ड एडिशन है, आपके सामने है, और ये हाईलाइट इबारत भी यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, ये ले। तो बहरहाल बैठे हैं आप यार, मुझे जरा थोड़ा सा काम है तो मैं जाना चाहता हूँ। रब रखा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम शाह साहब, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। शाह साहब मैं कोशिश करूँगा कि मेरी ना प्रोफाइल पे आमिर भाई एक ना आमिर हक भाई एक क्लिप लगा हुआ है जहाँ पे जिसे एक मुरब्बी का आपने नाम लिया है नासिर दाऊद भट्ट। क्या इन फितनों को देखकर आपका दिल नहीं टूटता? क्या आप दुख नहीं महसूस करते कि उम्मते मुसलमा, उम्मते मुहम्मदिया कितनी दूर जा रही है और ये फितने सर उठा रहे हैं और इन फितनों के अंदर ये उम्मते मुसलमा गिर रही है। हम एक जामिया बना रहे हैं, जामिया खत्म नबूवत, जिसके अंदर तकाबले अदयान और मज़ाहब की तालीम दी जाएगी। नो मुस्लिमीन को दावत दी जाएगी कि वो आके हमारे पास पढ़ें, जहाँ पर लड़कों को भी तालीम दी जाएगी और लड़कियों को भी तालीम दी जाएगी। ऐसे उलमा और स्कॉलर तैयार किए जाएंगे कि जो गैर मुसलमों के उठाए गए एतराजात के जवाब दे सकेंगे। जामिया खत्म नबूवत की अराजी खरीदनी है वो, और 2 कनाल जगह जनाब आप की मुंतजिर है और मुखय्यर हजरात की मुंतजिर है कि मुखय्यर हजरात तवज्जो फरमाएं और कम अज कम ये जगह सबसे पहले हम खरीद लें, इसके बाद उसकी तमीरात के मराहल होंगे। तो अभी ये ज़कात निकालने के अयाम है, रजब, शबान और रमज़ान। तो दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी ज़कातें कम अज़ कम जो हैं ये जामिया खत्म नबूवत को दें। ये तो ज़कात तो आपके ऊपर फ़र्ज है, आपने निकालनी ही निकालनी है। अपने रिज़्क़े हलाल में से भी आप निकाल के ये जामिया की जो अराजी हमने खरीदने की कोशिश की है और ऐलान की है, इसके अंदर हमारी मदद करें। अल्लाह हज़रत फाज़िल बरेलवी ने अपना 10 नकाती एजेंडा पेश किया था, जिसके अंदर सबसे पहले ही उन्होंने चीज ये रखी कि ऐसे अजीमुशान मदारस खोलो कि जो उम्मत मुसलमा के अकायद और नजरियात की हिफाजत कर सकें। तो अल्लाह हज़रत फाज़िल बरेलवी के इस ख्वाब को आप लोगों ने पूरा करना है और जामिया खत्म नबूवत बनना चाहिए। और इसके बनाने के अंदर मुखय्यर हज़रात से मैं अपील करता हूँ कि इसकी तरफ तवज्जो फरमाएं और कम अज कम ये जगह पहले ले लें, इसके बाद तमीरात की कैंपेन हम चलाएंगे।
इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।